हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। चलिए आज बनाते हैं कच्चे आम के पराठे। तो आपने नॉर्मल पराठे, आलू के पराठे, गोभी के, पनीर के पराठे, सब तरह के पराठे खाए होंगे, लेकिन कच्चे आम के पराठे आपने कभी बना के नहीं खाए होंगे। और ये इतने टेस्टी बनते हैं कि बच्चे ना इन्हें हाथों हाथ खा जाते हैं। आपको भी खाने में बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ मैंने 2 से 3 कच्चे आम ले लिए हैं और इसके मतलब बड़ा साइज़ मेरे पास नहीं था। अगर बड़ा साइज़ है तो आप बहुत अच्छी बात है, उसको आप ले लीजिएगा। अगर आपके पास बड़ा साइज़ का कच्चा आम आपको मिल जाता तो आप उसे कद्दूकस कर लीजिएगा। लेकिन मेरे पास ना ये छोटे ही साइज़ के आम थे, तो बस मैं इनको ही छिलका उतार रही हूँ। उतारने के बाद में ना इन्हें पहले आपको धो लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद में ना इनको इस तरह से बीच में से काट के ना इनकी गुठली वगैरह निकाल देंगे और इस तरह से चॉपर में इन्हें बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और अगर आपके पास बड़े साइज़ का आम है तो आप कद्दूकस कर लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से कद्दूकस हो जाते हैं। तो इस तरह से ना गुठलियाँ इसकी निकाल लेनी है एकदम। और पहले मैंने आपको बताया कि चॉप करने से या फिर कद्दूकस करने से पहले आपको इसे अच्छी तरह से ना 2 से 3 बार आम को धो लेना है। तो यहाँ देखिएगा मैंने इसकी थोड़ा सा रफली इसे काटा है, ज़्यादा बारीक बारीक मैं नहीं काट रही क्योंकि मुझे इसे चॉप करना है। तो आराम से ना ये चॉपर में आराम से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आम मेरे जो थे ना, एक तो इसमें थोड़ा कच्चा था, लेकिन एक थोड़ा सा ना इसमें पीला सा हो गया था, लेकिन इससे भी बहुत ही बढ़िया पराठे बनके तैयार होने वाले हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एकदम बारीक बारीक इसे चॉप कर लिया। साथ ही ना अब मैं लगाऊंगी आटा। तो यहाँ मैंने 1 कप आटा ले लिया है और उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक आप ज़रूर से डाल लीजिएगा। नमक डालने से इसके जो पराठे का टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाला है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं डालना है, नॉर्मल नमक ही आपको डालना है। डालने के बाद इसका नॉर्मल इस तरह से हम रोटी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं ना, उसका आटा लगाते हैं, वैसे ही आटा लगा लेना है। और आटा लगाने के बाद में नॉर्मल सा देखिए इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। उसके बाद ना इस तरह से आम को जो हमने इसको चॉप किया है इसको हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, पिसा हुआ धनिया डालेंगे, हींग डालेंगे। और इसका टेस्ट जो बढ़ाता है ना, सबसे ज़्यादा वो बढ़ाता है इसमें शक्कर। तो इसमें 1 चम्मच के बराबर आपने शक्कर डाल देनी है। अगर शक्कर नहीं तो आप गुड़ को ना क्रश करके भी डाल सकते हो। चीनी मत डालेगा, चीनी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है इसके अंदर। आप गुड़ या फिर शक्कर इन दोनों में से कोई एक चीज़ डालिएगा, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि जो मसाले हैं ना वो आम में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। देर इसको रेस्ट पे छोड़ने के बाद में ना चलिए अब हम करते हैं स्टफिंग भरने की तैयारी। तो यहाँ जो हमने आटा लगा के रखा था ना वो बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। उसकी हमने छोटी छोटी पेड़ियाँ बना ली हैं। और जिस तरह से हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं ना सारे, बस वैसे ही आपको इस तरह से हाथ से घुमाना है। और जो आपने इसमें आम में जो मसाले वगैरह डाल के रखे हैं, आप थोड़ा सा पानी छोड़ देता है शक्कर वगैरह डालने के बाद में, तो पानी अच्छे से निचोड़ लीजिएगा, हाथ से निचड़ जाता है वो आराम से। और तभी आपको स्टफिंग इसकी भरनी है। तो इस तरह से ना हाथ से ना आप तो छोटी छोटी सी इसकी लोइयाँ बना लीजिएगा और इस तरह से थोड़ा सा बड़ा उनको कर लीजिएगा प्रेस करके हाथ से। और फिर उसके बीच में ना हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो इस तरह से आपको बड़ा बड़ा कर लेना है थोड़ा सा। और इसमें ना डबली आपने लोइयों को यूज़ करना है, सिंगल से ही नहीं बनता है, वरना थोड़ा सा पानी छोड़ देता है साइड से। तो आपने ना इसको डबल ही करना है। चलिए इसको कवर कर लेते हैं ऊपर से इस तरह से, जिस तरह से हम गोभी के या फिर मूली के पराठे बनाते हैं ना, सेम वैसे ही आपने इसके पराठे को बनाना है। हाथ से प्रेस करके इस तरह से बढ़ा दीजिएगा, बहुत ही ईजिली बन जाते हैं। और एक पराठा हमारा बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनके तैयार हुआ है और ये आप देख सकते हो। तो ये मैंने बना लिया है। उसके बाद दूसरा भी मैं इस तरह से ही बना लूँगी। दूसरे वाले को भी मैं इस तरह से ना हाथ से इसकी लोइयाँ बनाऊँगी। और डबल ही बनाना है, सिंगल नहीं बनाना है, वरना साइड से ना फट जाता है। तो ये नाश्ता आपको डबल ही बनाना है। चलिएगा इस तरह से ना आप स्टफिंग भर लीजिएगा, बीच में वापस से इसके ऊपर एक लोई को एक रोटी की लोई को ना कवर करिएगा, इस तरह से हाथ से बढ़ा दीजिएगा। और फिर उसके बाद चकला बेलन से ना ईजिली बेल लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप बन जाते हैं। बस आपको ना ध्यान रखना है कि जो इसका पानी है ना वो आप निचोड़ लीजिएगा। और सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप कपड़े के अंदर स्टफिंग को रखिएगा, किसी कॉटन के कपड़े के अंदर, और उसको दबा के सारा पानी निकाल दीजिएगा। मसाला भी नहीं निकलेगा और पानी सारा एक्स्ट्रा निकल जाएगा और बहुत ही बढ़िया पराठा बनके तैयार होगा। चलिए इस पराठे को ना मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं ना फिर इसको देसी घी में सेकूँगी, तेल वगैरह का मैं यूज़ नहीं करूँगी। कोई भी चीज़ अगर मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ तो वो मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। मेरा मानना ये है कि बच्चों को जितना हो सकता है ना उतना देसी घी खिलाना चाहिए। बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उनकी बोन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो देसी घी जितना हो सकता है बच्चों को खिलाना चाहिए। तो यहाँ मैंने भर भर के देसी घी इसमें लगाया है। और आप यकीन मानिए आपके बच्चे ना इस पराठे को खा के ना, एक बार अगर आपने बना के बच्चे को खिला दिया ना, बच्चे इसको बार बार आपसे डिमांड करेंगे मांगने की। तो चलिएगा इस तरह से इसको सेक लीजिएगा पलट के, और काफ़ी अच्छा ये पराठा लगता है,
खट्टा मीठा सा पराठा लगता है, जिस तरह से आम की चटनी लगती है ना, सेम वही टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से हम इसको सेक लेंगे और देसी घी, आप देसी घी लगा के इसे बनाओगे ना तो ये टेस्टी तो होता ही होता है, साथ ही क्रिस्पी भी हो जाता है बहुत अच्छे से पराठा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी पराठा बनाओ बच्चों के लिए इस तरह का, तो देसी घी लगा के बनाइएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो दबा दबा के आपको इस तरह से पराठे को सेक लेना है। बहुत ही प्यारा इसमें कलर आना शुरू हो चुका है और जब इस तरह से इसमें कलर आ जाएगा तो हम बस इस तरह से दबाते रहेंगे ताकि इसके चारों जो किनारे हैं वो अच्छी तरह से सिक जाए। तो चलिए, एक पराठा बनके तैयार हो चुका है। दूसरे वाले को भी मैं इस तरह से ही सेक लूँगी और इस तरह से देसी घी लगा के ना इसको भी तैयार कर लेंगे। और देसी घी लगाने के बाद ना एक तो पराठों का टेस्ट अच्छा हो जाता है, दूसरा पराठे ना काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाते हैं और खुशबू भी उनमें से काफ़ी अच्छी आती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए, पराठे बनके तैयार हो चुके हैं और इसे सर्व करने के लिए ना आपने सिर्फ 1-2 चीज़ का यूज़ कर सकते हो, ये नहीं कि आप इसे हर चीज़ के साथ में सर्व कर सकते हो। चाय वगैरह के साथ में आपने इसे नहीं खाना है, आपने इसे खाना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने इसको दही के साथ खाना है। दही के साथ खाओ या फिर चटनी के साथ खाओ, सच में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आप सच में इसके फ़ैन हो जाओगे। चलिए, मैं कर लेती हूँ अपनी वीडियो का यहीं पर ही एंड। राधे राधे।